नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दक्षिण पूर्व रेल के महाप्रबंधक पहुंचे शहर। धनतेरस पर हुई जमकर खरीदारी। और रोक के बाद भी तेज आवाज वाले पटाखों का खुलेआम हो रही है बिक्री। और अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक AK वर्मा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण के दौरान कई अनियमितता पाने के बाद अधिकारियों को फटकार लगाई। टाटानगर पहुंचे महाप्रबंधक AK वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला टाटानगर स्टेशन है, फिर भी यहां सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने पानी, विश्राम गृह और टिकट मिलने में होने वाली परेशानी सहित अन्य तरह की समस्याओं को भी जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया है कि स्टेशन के बगल में स्थित रेलवे यार्ड को जल्द हल्दी पोखर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसमें वहां होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए स्टेशन में वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जा रही है। टाटानगर में जो पैसेंजर्स की सुविधाएं होनी चाहिए, अभी हम लोग उससे बहुत पीछे हैं और हम लोगों को टाटानगर स्टेशन को बहुत ज़्यादा सुधारना है। और जैसे देखिए अभी सारा पैसेंजर एक ही साइड से आता है, इधर से आता है और बहुत सारा पैसेंजर उधर रहता है, उसको पूरा क्रॉस करके इधर आना पड़ता है, तो उसकी बड़ी असुविधाएं होती है। तो सेकेंड एंट्री हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उससे एक तो टोटल जो वॉल्यूम डील करता है स्टेशन, उसका 2 पार्ट में विभाजित किया। आधा वॉल्यूम इधर का एरिया डील करेगा, आधा वॉल्यूम उधर का एरिया डील करेगा। तो पैसेंजर्स को बहुत सुविधा हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगा और वो सुविधा बहुत कम पड़ेगी। तो अभी हमारा उधर बहुत करीब 10 एकड़ का एरिया है, जिसमें हमारी ऑयल साइडिंग खुली हुई है, गुड शेड खुला हुआ है और ये शहर के बीचों बीच में है। आज शहर के बीचों बीच में गुड शेड का होना ठीक नहीं है। तो वैसे भी पर्यावरण के कारण से भी गुड शेड वगैरह सब शहर से बाहर होने चाहिए, ताकि जो शहर का पर्यावरण है उसमें उसको हम लोग गंदा ना करें। क्योंकि रेलवे की टाटानगर हमको सबसे ज़्यादा, इसलिए ये पूरे सार्वजनिक रेलवे के अंदर सबसे बढ़िया स्टेशन होना चाहिए। एक रोल मॉडल, एक मॉडल होना चाहिए। मैं अभी तो मैंने इन सारे अधिकारी हमारे उनको यही बोला है कि आज की तारीख में साउथ ईस्ट में रांची सबसे अच्छा स्टेशन है। हमारे ये प्लेटफॉर्म का लुक हो, चाहे हमारे कवर्ड शेड का लुक हो, चाहे हमारे वेटिंग हॉल हो, ये जितनी भी सुविधाएं हैं कम से कम रांची के स्टैंड पर लाई जाए। और उधर धनतेरस के अवसर पर ग्राहकों ने देर रात तक सोने, चांदी, बर्तन, कपड़े और वाहनों की जमकर खरीदारी की। इससे शहर के सभी बाजारों में रौनक बनी रही। धनतेरस में ग्राहकों के लिए दुकानदारों ने जमकर तैयारी की थी, जिसका उनका लाभ भी मिल रहा है। धन प्राप्ति के लिए ग्राहकों ने विधि के अनुसार जमकर खरीदारी की। शहर के बाजारों में देर रात तक चहल पहल दिखी। घर में लक्ष्मी जाएगी 40 में अरे ठीक है, उसमें घूम लगा देंगे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं शहर के जाने माने संत दामोदर बाबा के पास, जो आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली कैसे मनाएं, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान दीपावली में रखना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए जानते हैं दामोदर बाबा से। सबसे पहले तो झारखंड वासियों को मेरा आशीष और लक्ष्मी और शांति प्रदान हो। ये दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि हमारे श्री राम जी को विजय मिली और दीपावली इस बार बहुत ही अच्छी समय में आई है।
स्वाति नक्षत्र और उनके स्वामी चंद्रमा जी और वृष लगन के समय में वृष राशि वाले इसकी पूजा आरंभ करते हैं तो वो जो है बहुत ही अच्छा वृष राशि वाले के लिए होगा। उसी तरीका से मकर राशि वाले वो अपने सिंह लगन में पूजा करते हैं तो उनको बहुत फायदा होगा। और फायदा ही नहीं, उनको बहुत तरह का मतलब उन्नति होगी। कुंभ राशि वाले ये अपने पूजा करें तो उस समय नवग्रह का पूजा करें और एक चंद्र को दान करें किसी मंदिर के अंदर में, चांदी का छल्ला को, तो उनको काफी फायदा मिलेगा। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं झारखंड वासी को यही कहूंगा कि आप लोग पटाखा जो फोड़ते हैं तो भाई सब कुछ देखते हुए इस चीज को करें, क्योंकि दीपावली तो हम लोग का सद्भावना का पर्व है। और हम लोगन 4 स्तंभ हमारे इस देश के अंदर में है और हम लोग को सारे पर्व को ही जो है मिलजुल के सद्भावना के साथ मनाना है। और ये मास जो है कार्तिक का बड़ा उत्तम मास है, क्योंकि इस मास के अंदर में माह के अंदर में नानक जयंती, मुहर्रम, दीपावली ये सब इसी माह में पड़ रही है, तो इससे उत्तम और कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा झारखंड वासियों से कि आप जब भी पटाखा को फोड़ते हैं तो आगे पीछे देखकर काम करें। ऐसा है कि हम लोग बहुत ही खुशी में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके चलते हम लोग को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो मेरा एक ही प्रार्थना आप लोगों से निवेदन है, मैं दामोदर बाबा आप लोगों को आशीष देता हूँ कि आपके घर में लक्ष्मी प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, माँ काली आशीर्वाद प्रदान करे, कोई विपदा कोई बाधा नहीं आए। और उधर जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाकर बड़े साउंड वाले पटाखे की बिक्री शुरू हो गई है। वहीं कम ग्राहक होने से दुकानदार परेशान भी दिखे। जिला प्रशासन ने शहर में 6 स्थानों पर पटाखे दुकान लगाने का निर्देश जारी किया था। साथ ही अधिक आवाज और प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री पर रोक भी लगा रखी थी। इसके बाद भी जोरदार धमाके और प्रदूषण करने वाले पटाखे बिकने लगे हैं। वहीं कम ग्राहक आने से दुकानदार परेशान हैं। वहीं विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 40% मूल्य वृद्धि हुआ है, जिसका सीधे असर ग्राहकों पर पड़ा है। इस वर्ष आकाश में फटने वाले अनेक तरह के पटाखे बाजार में बिकने के लिए आए हुए हैं। अब 80 करा दे रहे हैं। इधर देगा कैसे क्या मतलब है? आप ये छोड़िए वो सामान, इसीलिए पूरा बैठने बोल रहा है। आप तो मेरी को मार दे रहे हैं। मेरी पिछले साल के मुकाबले इस साल 40% रेट ज्यादा फर्क पड़ गया। ग्राहक को भी दिक्कत हो रहा, दुकानदार को भी दिक्कत हो रहा दुकानदारी करने में। इस बार क्या फटाखा जो आया हुआ है कैसा है? बाजार उतना धीमा अच्छा नहीं है, बहुत धीमा है। देखिए अब पर्व का समय है, हो सकता है कल परसों निकल जाए, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार बहुत धीमा है। और कुछ नया इस बार आया है? नया आइटम बहुत है, सब आकाश का आइटम नया है, फैंसी आइटम है। जो ऊपर जाके ट्राई कलर निकलेगा, ट्राई एंगल निकलेगा, ट्राई प्लेटिना निकलेगा, कोकोनट ऑयल यहाँ पे निकलेगा, ट्री निकलेगा, पैराशूट पैकेट है। कितने रुपए के यहाँ पर है अभी पटाखे? अच्छे अंदर कितने से कितने हैं? मिनिमम 10 रुपया से लेकर 500 रुपए तक का पटाखा है। मिनिमम छोटा पैकेट आपका छोचरी का जो है 50 रुपए का है, 100 रुपए का भी है।
मिनिमम 50 रुपए का। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रसोई गैस पर से सब्सिडी समाप्त होने पर लोगों को इसका विकल्प इंडक्शन चूल्हे के रूप में तलाश लिया है। धनतेरस के अवसर पर लोगों ने बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हे की खूब खरीदारी की है। शहर के लोगों में धनतेरस का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है। वहीं रसोई गैस पर केंद्र सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि कर दी गई है, जिसके तोड़ के लिए लोगों ने बिजली से चलने वाले इंडक्शन चूल्हे के रूप में तलाश लिया है। लोगों ने धनतेरस के दिन बर्तन की जगह इंडक्शन चूल्हे की खरीदारी की। सरकार ने जो हालत कर दिया है, आम आदमी तो रोटी तक नहीं खा सकता, इसलिए ये एक मैजिक चूल्हा है। ये मैजिक चूल्हा बोलते हैं लोग इसे। इसका असली नाम इंडक्शन कुकर है। इससे क्या है कि लोगों को बहुत फायदा है। अब एक परसों का ही बात है कि हमारे घर में 1000 रुपये का सिलेंडर लग गया। इतना हमें दुख हुआ कि हम 2 इंडक्शन घर लेके गए और देख रहे हैं कि इतना फायदा है इंडक्शन का। जो मतलब सिलेंडर महीना भर चलता है, लोगों अगर ये इंडक्शन यूज़ करेंगे उनका वही सिलेंडर 3-3 महीना चलेगा, ये दावा है हमारा। मैं धनतेरस में इंडक्शन चूल्हा लेने आई हूँ क्योंकि गैस की दाम इतनी बढ़ते जा रही है कि मेरे घर में पहुँचा नहीं रही है। ठीक है, तो मैं इंडक्शन में यूज़ करना चाहती हूँ, तो वही मैं पूछने आई हूँ कि किस तरह का इंडक्शन कैसे यूज़ हो रहा है, कैसे ये चल सकता है। मैं ये पूछ के एक इंडक्शन चूल्हा लेने आई हूँ। वही गैस का जो दाम सरकार ने बढ़ाया है, उसी के लिए हम लोग इंडक्शन चूल्हा लेना चाहते हैं। जैसे बिजली का खपत उसमें कम है और गैस का दाम तो बढ़ाया ही है सरकार, और क्या बोले। इस बार तो सोचे हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने इतने गैस का दाम बढ़ा दिया है, 6 सिलेंडर दे रहे हैं, जिससे कि गैस का तो फिर हम और अगर लेना चाहेंगे सिलेंडर तो मुश्किल है लेना। और इंडक्शन चूल्हा ऐसा है कि हमारे बिजली का भी खपत कम होता है, तो इसे भी यूज़ करेंगे उसे भी यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा सुविधा होगी। तो इस बार हम लोगों ने सोचा है कि इंडक्शन चूल्हा ही लेना है। और उधर धालबमगढ़ कोकपाड़ा निवासी भगवान किस्कू को घाटशिला वरुड़ी गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने तेज धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो व्यवसाय करने जा रहे थे, गए थे तो फिर वापस लौट आए थे उस टाइम, तो उसका मारपीट हो गया। किससे? हम लोग भी पता नहीं किससे हो गया। तो वहाँ पर जो एडमिशन कर दिया, जो हमको पहले हम लोग को बात नहीं, तो पहले नहीं कितने शाम को हम लोग को फ़ोन किए हैं, तो हम लोग आए हैं वहाँ से, तो देखे हैं तो हम लोग कल तो हम लोग वहाँ पर तो किसी से झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं किए थे। क्या करते हैं? क्या करते हैं? व्यवसाय करने के लिए। क्या चीज़ का व्यवसाय करते हैं? हाँ। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु, मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीताराम डेरा जम्बू बागान के समीप स्लैग रोड में 3 लोगों को एक टेम्पो ने टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। टेम्पो चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। बालूबाजा हरिजन बस्ती निवासी विजय सिंघल व रोहित नेहरू कॉलोनी से पैसे लेकर अपने घर बाइक से लौट रहे थे। उसी दौरान शराब के नशे में धुत होकर टेम्पो चला रहे टेम्पो चालक इंद्रजीत शर्मा ने उन तीनों को टेम्पो से टक्कर मारकर जख्मी कर दिया।
उसके बाद स्थानीय लोगों ने टेम्पो चालक को पकड़कर सीताराम डेरा पुलिस को सौंप दिया। वहीं सीताराम डेरा पुलिस ने चालक को थाने ले गई और तीनों जख्मियों का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया। हम लोग घर आ रहे थे बस्ती, हम लोग सीताराम डेरा से नेहरू कॉलोनी से इसका पैसा जो बाजा बजा है उसके पैसा लेने गए थे। तो हम लोग आ रहे थे, देखा हम लोग 10 रुपया था मेरा पॉकेट में, हम लोग बम खरीद रहे थे। तो हम लोग बहुत बम खरीद के हम लोग रिटर्न आ रहे थे। तो तब तक देखा और हम लोग सही जगह से आ रहे थे, लेकिन वो अपना जगह से हम लोग को पूरा घुसा दिया हो, तो गुस्सा दिया हुआ हम लोग को पूरा पीटा दिया हुआ। उसका मुंह देखे तो पूरा पिया हुआ है। टेम्पो वाला दारू पिया था? हाँ, पूरा दारू पिया हुआ है। अब तो खुद ही देख रहे हैं उसको। यहाँ कौन लाया? हम लोग लाए, हम लोग 4 लड़का था। वो मेरा भतीजा जो टेम्पो चलाता है, टेम्पो चलाने जानता बोल के हम उसको लेके आए। क्या नाम है? सिंगल है, विजय या रोहित है। कहाँ? और उधर भाजपा गोलमुरी मंडल के चुनाव में सर्वसहमति से दिनेश साहू को अध्यक्ष चुन लिया है। जीत के खुशी में दिनेश साहू ने बाजे के साथ गोलमुरी बाजार में अपना विजय यात्रा निकाला और सभी को साथ लेकर चलने की घोषणा की। आज भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी मंडल का चुनाव था। चुनाव प्रभारी नंजी प्रसाद जी के देखरेख में आज विधिवत रूप से चुनाव हुआ। पूर्व घोषित था कार्यक्रम, कल उन्होंने घोषणा किया था। आज 47 बूथ हम लोग यहाँ पर हैं गोलमुरी में। 47 बूथ अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य के रूप में 155 सक्रिय सदस्य हैं। 47 बूथ अध्यक्ष और 155 सक्रिय सदस्य तथा पुराने वरिष्ठ सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष चुना और मेरे अलावा किसी और ने भी नामांकन नहीं किया। चुनाव प्रभारी जी ने विधिवत रूप से नॉमिनेशन देखते हुए सर्वसम्मति को स्वीकारते हुए, जो कि पुराना एक स्टैंड चला आ रहा था हम लोग गोलमुरी में, प्रत्येक वर्ष जब भी चुनाव होता था मंडलों का तब कुछ ना कुछ विवाद रहता था। उस विवादों को हम सबों ने मिलकर इस बार सारे वरिष्ठ लोगों को एकत्रित कर हम सबों ने यह विवाद को समाप्त किया और सर्वसम्मति बनाते हुए सारे लोगों ने स्वीकारते हुए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सभी ने स्वीकारते हुए मुझे एक छोटा सा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी गोलमुरी मंडल का अध्यक्ष चुना। पूर्व में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा को सेवा देता रहा, आज से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और उधर धनतेरस के दौरान बाजार में लगने वाले भीड़ को देखते हुए शहर के अंदर बड़े व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटों के लिए रोक लगा दिया गया है। साथ ही यातायात डीएसपी ने दुकानदारों से अनुरोध किया है कि वे अपनी दुकानों को बढ़ाकर आगे न लगाएं, जिससे लोगों को परेशानी हो। वहीं बाजार में वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। धनतेरस को देखते हुए धनतेरस के दिन जो हम लोग 2 एंट्री कर देते थे रात को 9:30 बजे, वो उसको चालू रखे हैं और आज 12:30 बजे तक क्लियर रहेगा पूरा बड़ी गाड़ियों का आना जाना। 12:30 बजे के बाद से शहर में सारी बड़ी गाड़ी जो व्यावसायिक है उनका आवागमन बंद है। 12 बजे रात के बाद फिर खुलेगी। और दिवाली के दिन क्या व्यवस्था किया गया है जिला प्रशासन द्वारा? के द्वारा दिवाली के दिन उसको आपको हम बाद में बताएंगे। कल हम लोग उसका निर्णय लेंगे कि दिवाली को कैसे सुचारू रूप से लागू हो। तेरस में शहर के जो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग के हो, सब कुछ न कुछ बाजार करने आते ही हैं। सारा शहर जो है बाजार में नज़र आता है। तो पार्किंग की व्यवस्था हम लोग जीवाटी के मदद से लोगों को ये समझा रहे हैं कि उनको जो है तो बेतरतीब तरीके से गाड़ी ना लगाएं, ऐसा लगाएं जिससे कि आवागमन अवरुद्ध ना हो। दुकानदारों से भी मेरा अनुरोध है कि दुकान को बहुत आगे नहीं बढ़ाएं, जिससे कि लोगों को खरीदारी करने में असुविधा हो। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो।
राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कदमा पुलिस ने चोरी करने के आरोप में राम जन्म नगर निवासी जीतू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने के पूर्व आरोपी का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। वहीं आरोपी जीतू ने बताया कि 2 साल पूर्व नल के विवाद के कारण उसके पड़ोसी बबलू सोमाय के साथ उसका मारपीट हुआ था, जिसके कारण पड़ोसी बबलू ने उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। उसने अपने आप को बेकसूर बताया है। मारपीट हुआ था, पहले उसके बाद मारपीट हुआ। कहाँ रहता वो भी बस्ती में रहता। किस बात को लेकर मारपीट हुआ था? और पहले मेरा भाई के साथ नल का बारे में मारपीट हुआ, तो उसी में अभी हमको पकड़ा। क्या चोरी का आरोप लगा आपको? अब हमको नहीं मालूम। कुछ तो मालूम होगा, ऐसा थोड़ी मालूम है, हम उसमें पढ़ा लिखा रहता तो फिर। औधर लोयला स्कूल ग्राउंड में लगे मेले से आयोजक प्रसन्न हैं। वे मानते हैं कि जमशेदपुर के सभी कॉलेज के छात्रों ने मेले में बहुत आनंद उठाया है। लोयला स्कूल मैदान में जमशेदपुर के छात्रों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें डांस, संगीत और विभिन्न तरह के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें खाने की वस्तु सहित अन्य सामान भी उपलब्ध हैं। यहाँ काफी लोग आ चुके हैं और चले गए भी हैं। लोग आते रहते हैं और चले जाते हैं। सो बहुत मजा और रचनात्मक हुआ और साथ साथ मनोरंजन बहुत हुआ लोगों के। सो मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोग अच्छी तरह से मजा करके चले गए। कॉलेज स्टूडेंट्स एक साथ तमाम कॉलेजेस, जमशेदपुर के तमाम कॉलेजेस से कॉलेज स्टूडेंट्स आवे और ये लोग सब एंजॉय करें, साथ मिले, साथ काम करें और ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ। मेरे ख्याल से ये बहुत लाभदायक हुआ, विशेष करके कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:35 तक, उपरांत चतुर्दशी तिथि, दिन सोमवार। चित्रा नक्षत्र होगा सायंकाल 5:09 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। इस राशि मालिक मंगल। आज आपके अभ्युदय के समय होंगे, भारी भाग्यवान होंगे आप। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग उत्पन्न हो रहे हैं। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि मालिक शुक्र। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप सहनशीलता का परिचय दें। पानी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। वैसे आज व्यवसायियों का व्यवसाय तो बहुत उत्तम रहेगा, लेकिन आज खिन्न हो सकती हैं गृहणियां और आज के दिन विद्यार्थीगण भी परचम रहेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। यात्रा से भी आपको
सजग रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। लेन देन में भी सावधानी बरतें, शत्रु भी आप पर भारी पड़ सकते हैं। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम चंद्रन सेनमय इस मंत्र का जप करें और मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, सारे कार्य बनते जाएंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज तो आपके भाग्योदय का समय है। प्रातःकाल नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे और आज आप खुश रहेंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। छोटे मोटे झगड़े से आप बचें और आनंद फान में लिया गया आपके नुकसान कर सकता है। तो आप मां भगवती की आराधना करें, आपके लाभप्रद होगा। कन्या राशि, मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। शत्रु भी होंगे पराजित और सुखमय जीवन आज व्यतीत होगा। आपकी सुखद यात्रा भी संभव है। बाल बच्चे रहेंगे खुशहाल। आज आप धार्मिक की यात्रा भी कर सकते हैं अपने बाल बच्चों के संग। तुला राशि, मालिक शुक्र। आज आपके बौद्धिक विकास का समय होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। बड़े शूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे, यशस्वी होंगे, तेजस्वी होंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे व्यवसायी गण। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। आज आपका मंगल ही मंगल होगा। दैनिक कार्य आपके बड़े उत्तम होगी। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। तो आज आप स्वस्थ रहेंगे तन और मन से। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। आनंद फान में लिया गया निर्णय कर सकता है आपके नुकसानदायक। लेन देन में भी आप सावधानी बरतें और साथ ही साथ आप पर शत्रु भारी पड़ सकते हैं। तो आज आपके लिए उपाय है प्रातःकाल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और बाबा भोलेनाथ को यदि आप बेलपत्र अर्पण करते हैं तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। लेकिन आज के दिन विद्यार्थीगण खुशहाल रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आज आपकी अपव्यय भी हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसमें आप सहजतापूर्वक कार्य करें। क्रोध पर आप संयम रखें, वाणी पर संयम रखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। व्यवसायियों का व्यवसाय आज बहुत ही उत्तम होगा और परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कुंभ राशि, मालिक शनि। मन और तन से आप हो सकते हैं खिन्न। तो दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय के समय होंगे। मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोट की बनेगी। आप धार्मिक यात्रा करें और प्रातः काल उठ करके अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन के लिए आप बहुत ही आनंदित रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। आज आप बड़े सूरवीर होंगे, प्रतापी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायी में खुशहाल रहेंगे, परचम लहराएंगे आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले। और विद्यार्थी पर विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे। आज आप ऐश्वर्यशाली होंगे और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि पर बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। दक्षिण पूर्व रेल के महाप्रबंधक पहुंचे शहर। धनतेरस पर हुई जमकर खरीदारी। और रोक के बाद भी तेज आवाज वाले पटाखों का खुलेआम हो रही है बिक्री।
और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।